देख रहे हैं कोटद्वार न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का कोटद्वार न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी निष्ठा और समाज सेवा के आधार पर कई हिंदूवादी और राष्ट्रवादी संगठनों के माध्यम से आज वो राजनीति में हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री के पद पर हैं। बात करेंगे और बहुत बहुत स्वागत है सर ऋषि कंडवाल जी आपका कोटद्वार न्यूज़ पर। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर पूरे कोटद्वार न्यूज़ और तमाम जनता की ओर से आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं राज्य मंत्री बनने पर। धन्यवाद सर, सबसे पहले बात करेंगे हम भूतकाल में जाके 1985 और 1990 के तकरीबन, और इतने पीछे हम दशक पीछे जाएंगे तो तब से आप बजरंग दल में, वीएचपी में, आरएसएस में और फिर बीजेपी के संगठन में और अब राज्य मंत्री बन चुके हैं। तो जब पीछे देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं सर? ठीक है, अच्छा ही है। 1982 के आसपास मेरा जुड़ाव संघ से हुआ जी। मेरे छोटे भाई लोग उस समय सरस्वती शिशु मंदिर नया खुला था कोटद्वार में, तो उनका एडमिशन हुआ और मोहन सिंह गांवासी जी जो हमारे विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, वो प्रधानाचार्य होते थे वहाँ। तो उनको छोड़ने में स्कूल जाता था तो उनसे संपर्क आया तो उन्होंने कहा कि शाखा में आया करो, शाम को शाखा लगती है और शाखा में खेल में हमें रुचि, तो खेलने को मिल जाएगा। तो संघ से मेरा जुड़ाव 80-82 के करीब हुआ जी। धीरे धीरे संघ में ही रहा और 84 में जब ये राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो बजरंग दल का गठन हुआ। उसके बाद 1990 में कोटद्वार नगर बजरंग दल संयोजक का मुझे दायित्व दिया गया। फिर 90 से लेकर के और 2000 तक बजरंग दल के विभिन्न संगठनों में रहा, नगर में रहा, जिला संयोजक रहा, विभाग संयोजक रहा। क्योंकि जब मैंने आपके बारे में पढ़ा तो सूची बहुत बड़ी है। गढ़वाल मंडल रहा पूरा मेरे पास। फिर प्रदेश रहा, जब उत्तर प्रदेश हुआ करता तो उसका सह संयोजक के नाते प्रदेश में काम देखा। फिर विश्व हिंदू परिषद में दायित्व मिला और लगभग दायित्वों पर निर्वहन करते 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 धीरे धीरे लंबा और बड़ा अंतराल हम कह सकते हैं इसको। तो अभी जैसे आपने सर राम मंदिर की बात करी, तो उस वक्त आपकी क्या भूमिका थी, क्या परिस्थितियां थी, अगर आप रखना चाहें उस बात को? तो समय एक अपूर्व जोश था युवाओं में, तो बहुत भयंकर जोश उस समय था राम मंदिर के लिए जी। और आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। कई बार अयोध्या जाना हुआ, कई रैलियों में। और वो जोश उस समय जो दिखता था वो शायद अब उतना नहीं है, लेकिन युवा लोग उस समय बड़े जोशीले स्वभाव के रहते थे। बड़ा संघर्ष। हाँ, बजरंग दल में जुड़ने का लोगों का ललायत रहते थे, बजरंग दल से जुड़ना है, बजरंग दल से जुड़ना है जी। बहुत अच्छा रहा उस समय जी। अब इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए सर मैं एक जानकारी आपसे और लूँगा, क्योंकि आप इस बैकग्राउंड से हैं तो इस बात को आप अच्छे से बता पाएंगे, समझा पाएंगे। हम चाहे पीएम नरेंद्र मोदी की बात कर लें या गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात कर लें, तो एक डोर एंट्री इस तरह की है कि अगर आप, जैसे आप आरएसएस में थे, आप बजरंग दल से भी ताल्लुकात रखते हैं, आप वीएचपी से भी संबंध रखते हैं, तो उस डोर से आप धीरे धीरे बीजेपी होते हुए केंद्र की सरकार में आप मंत्री बन जाते हैं, बड़े पद पे पहुंच जाते हैं। एक ये नया रास्ता भी खुला है, तो ये इस पर क्या कहेंगे सर? हमने कभी सोचा नहीं। मुझे तो केशव प्रसाद मौर्य जी मेरे साथ बजरंग दल में थे, वो जी पूर्वी उत्तर प्रदेश के संयोजक थे, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संयोजक था, साथ रहते थे। उस समय हुआ कि युवाओं को भी राजनीति में जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ से बहुत सारे आइडियोलॉजी भी एक ही है। हाँ, एक ही है, आधार भी एक ही है। चाहे बल्लाज पासी जी हो, मदन कौशिक जी हो, अरविंद पांडे जी हो, बहुत सारे हम बजरंग दल में तो गए राजनीति क्षेत्र में। मेरा कभी इंटरेस्ट राजनीति में रहा नहीं और मैंने कहा कि नहीं, मैं सामाजिक संगठन में ही मैं काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, राजनीति क्षेत्र में मेरी रुचि नहीं है। तो क्या मैं ये मानूं सर, इसीलिए आप प्रत्यक्ष रूप से चुनाव मैदान में कभी उतरे नहीं? जी जी, चुनाव तो बहुत लड़वाए, लेकिन चुनाव तो खैर यहाँ से लेकर बंगाल भी, विभिन्न प्रदेशों में भी गए, संगठन ने जहाँ भेजा वहाँ गया। और अभी रुचि तो होगी आपकी शायद जी। डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव लड़ने की रुचि तो होगी, एक बार हाथ तो आजमाया जाए। मुझे तो संगठन का है, संगठन बनना चाहिए, संगठन सही रहना चाहिए। अगर सब लोग राजनीति उधर चुनाव में ही लड़ेंगे, संगठन कौन देखेगा? बिल्कुल। तो यह है कि संगठन हमारा मजबूत रहे, तो संगठन जहाँ कहेगा चले जाए, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है जी। अगर लगेगा संगठन को भेजना चाहिए तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं लगेगा संगठन नहीं देखना तो संगठन नहीं देखेंगे इसमें भी। तो अभी सर जिस तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि हमारा देश एक युवा देश है, क्योंकि युवाओं की जनसंख्या और बहुत ज़्यादा है,
लेकिन बात करें सर, जिस तरीके से एक आपका दौर था जो आप बता रहे थे कि 1982 में मैं खेल कूद के उससे हमको पता चला और हम इन चीज़ों में इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हमारी हो गई, लेकिन आजकल क्या देखा जा रहा है, जब मान लीजिए एक बड़ी चुनौती ये भी है आज के युवा को आरएसएस में जोड़ना है, इन तमाम संगठनों में जोड़ना, और युवा किसी भी, मैं पार्टी विशेष की बात ना करूं, रैलियों में दिखता है लेकिन उसको इतनी राजनीति की कोई जानकारी नहीं, अपनी संस्कृति की जानकारी नहीं, बस वो हू हल्ला है बस। इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, आजकल का जो युवा है उस पर राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ा है, वो उसका राष्ट्रवाद उसके दिल में आया है। और जैसे आजकल परिस्थिति चल रही है तो युवा राष्ट्रवादी हुआ है। ठीक है, आजकल के हमारे विद्यालय में जो शिक्षा है उस टाइप से नहीं हो, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसका पहले ही एक तोड़ निकाला था कि हमें शाखा 1 घंटे की शाखा में जाना है, और खेल खेल के माध्यम से हमारे जो संस्कार है वो हमारे अंदर आ जाते हैं। क्योंकि आजकल युवा संस्कृति से, अपने कल्चर से दूर जाके सोशल मीडिया के ज़माने में ज़्यादा मगन हाँ, लेकिन धीरे धीरे हम सोशल मीडिया भी देखें, बड़ी चुनौती है जो है, लेकिन वो अपने कल्चर की ओर बढ़ रहा है युवा। अगर सोशल मीडिया में हम युवाओं के अकाउंट देखें तो राष्ट्रवाद, युवा कल्चर, अपना कल्चर की तरफ वो आया है, उसका उधर ध्यान आया, उधर आकर्षित हुआ है। और विश्व हिंदू परिषद में भी रहा हूँ मैं, बहुत साल तक संगठन मंत्री रहा हूँ प्रदेश का। तो हम विद्यालय शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहे थे, इसलिए हमने जगह संस्कार केंद्र हमारे खुले हैं। खेल खेल में जब बच्चे स्कूल से छुट्टे हो जाते थे, एक जगह में उनको बुला करके कहानियों के माध्यम से, खेल खेल में उनको संस्कार देने का काम हमारा विश्व हिंदू परिषद भी करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एकल विद्यालय चल रहे हैं जहाँ की शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार देने का काम भी करते हैं। विद्या भारती बहुत बड़ा संगठन हमारा आज हो गया, उसके बहुत सारे विद्यालय, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज तक हमारे आज विद्या भारती के हैं। वो शिक्षा के साथ साथ संस्कार वहाँ भी दिए जाते हैं। लेकिन जो बच्चे जैसे कहीं का और स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी है संस्कार केंद्र खुले हैं। जी, अभी जिस तरीके से सर आप राज्य मंत्री के पद पर आपका चयन हुआ और सिंचाई सहकारिता समिति में उपाध्यक्ष बने, तो आपकी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी, क्या प्राथमिकताएं, खासकर अगर बात करें कृषि वर्ग को लेकर? कृषि वर्ग में हमारे यहाँ की सिंचाई का पहाड़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। माने एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी बीच में गैप है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, तो नहर के रास्ते तक वहाँ पहुँचा नहीं सकते। तो एक है कि हम ड्रम योजना की तरह एक पाइप 4 इंची 6 इंची पाइप से अगर हम वहाँ कनेक्ट करें उसको तो सिंचाई हो सकती है। उस पर विचार किया जा रहा है? विचार किया जा रहा है उस पर। हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं जिनमें अगर हम अगर उनको झील टाइप में बनाएं तो उसके भी पानी का रिकॉर्ड भी हमारा बढ़ेगा, और इस पर भी विचार चल रहा है। चलिए, तो कृषि वर्ग की बात है पूरे प्रदेश भर की, लेकिन अगर व्यक्तिगत बात करें, जिस शहर से आप ताल्लुकात रखते हैं वहाँ की जनता को ज़्यादा उम्मीद है आपसे। इनको भी अधिकार सीमित है, देखते हैं क्या क्या होता है। अभी तो अध्ययन कर रहे हैं क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें, और करेंगे, सबको विचार विमर्श करके जो भी होगा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। नमस्कार।